हेलो एवरीवन। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी नंबर 3 जिसमें 3.2 हो चुकी है। ये 3.3 के क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं, जिसका एक ये स्पेशल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो ये दो ही एंगल पूछे हैं हमसे इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने जो सारणी पढ़ी है, जो टेबल हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें हमने एंगल वहाँ पे थे हमारे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। उसके अलावा ये दो एंगल और है, एक ये 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे हमको सिर्फ दो एंगल की ही पूछी है, लेकिन हम सारे के सारे ही 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उनकी हम ये 6 के 6 अनुपात की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे कि ये वैल्यू हमको दो तो लिखी हुई है, इसके साथ ही जैसे ये tan 15 है, तो लेकिन हम सारे ही यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि साइन 15 किस तरह से फाइंड होता है, cos 15, और एक ये वैल्यू है ही हमारे पास tan 15। उसके अलावा यहाँ पे ये साइन 75 पूछा है, उसके साथ ही हम निकालना सीखेंगे cos 75 और tan 75। ठीक है, तो मीन्स ये 15 डिग्री और 75 डिग्री पे हम ये तीनों अनुपात निकालना यहाँ पे सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो 3 निकालना सीख जाएंगे, साइन cos tan, तो उसके साथ ही हम बाकी के 3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, देखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम कि इस वैल्यू पे भी आएंगे। सबसे पहले साइन 15 से शुरू करते हैं। देखो हमको वैल्यू मान लो कि फर्स्ट हमको निकालनी है साइन 15 डिग्री, क्योंकि सारी ही हमको एक स्पेशल ये पूछी है, लेकिन इसको चेंज करके भी पूछ सकता है कि साइन 75 हमको निकालना आना चाहिए, तो cos 75 और tan 75 या उसके अलावा जो बाकी 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी हमको आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे साइन 15 से। तो किस तरह से निकालेंगे, कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। फॉर्मूला कौन सा, एक फॉर्मूला है साइन a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों फॉर्मूले ये एक साथ भी लिख सकते हैं इनको कि प्लस और माइनस, जो भी यूज़ होगा वो हम देख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है साइन a cos b और प्लस cos a sin b। याद करने हैं ये फॉर्मूले, लिखवाए हुए हैं फॉर्मूले तो पहले। तो ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, फिलहाल प्लस की बात करते हैं कि साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a sin b के बराबर होता है। यही अगर ये प्लस की जगह माइनस होगा यहाँ पे साइन, तो यहाँ इस आंसर में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो जो भी कंडीशन बनेगी उस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है। देखो कैसे करेंगे, ये साइन 15 डिग्री है, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, कि ये 15 डिग्री है, इसको हम 45 माइनस 30 करके लिख सकते हैं कि नहीं, वापस 15 डिग्री आ जाएगा। और ये फॉर्म बन गई किसकी, साइन a माइनस बी की, a की जगह 45 डिग्री और b की जगह 30 डिग्री। तो वो ये जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे देखो, तो जस्ट उस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे हम लिखेंगे साइन a यानी कि साइन 45, उसके बाद है cos b यानी कि cos 30 डिग्री। अब यहाँ माइनस है तो आंसर में भी इधर राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा, माइनस, तो माइनस यूज़ करेंगे। उसके बाद cos a यानी कि cos 45 डिग्री और sin b यानी sin 30 डिग्री। तो ये हमने वैल्यूज़ रख दी कहाँ से, कि इस 15 डिग्री को हमने लिखा 45 माइनस 30 और उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो वैल्यू आएगी अब इसकी, साइन 45 होता है 1/√2,
cos 30 होता है √3/2, ये वैल्यूज़ तो याद होंगी। और cos 45 वापस से 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। सॉल्व करेंगे इनको तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को √3 से √3 आ जाएगा और √2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने बताए हुए हैं। किस तरह से करते हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इनको एक साथ लिखा जाता है इस तरह से कि ये रेशनल है और एक ये इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल और इरेशनल आपस में इस तरह से ही मल्टीप्लाई होंगे कि हम रेशनल नंबर को पहले और इरेशनल को बाद में लिख देते हैं। तो वापस इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया और यहाँ पे वापस आ गया 2√2। ये एलशियम ले सकते हैं, इसका एलशियम 2√2 आएगा, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है तो ये 2√2 और यहाँ पे ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगी ये संख्याएं, तो √3 - 1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री बराबर √3 - 1/2√2। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ठीक। इस वैल्यू से हम सेम टू सेम साइन 75 लिख सकते हैं। साइन 75, अगर साइन 75 हमको निकालना होगा तो देखो क्या करेंगे, सेम टू सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। 15 को तो हमने लिखा 45 - 30 और 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए ये दो एंगल हमको फाइंड करवाए हैं कि या 15 डिग्री और 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को हम ये 45 और 30 का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो 45 को तो 15 डिग्री को तो हम लिख सकते हैं 45 - 30 और ये 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा बीच में साइन। तो ये साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30, ये वैल्यूज़ रख दी हमने। वैल्यूज़ रखेंगे साइन वापस से वैल्यूज़ वही है, तो ये √3/2 और प्लस 1/√2 और ये 1/2। एलशियम लेंगे, सेम टू सेम वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया √3 + 1/2√2। तो वैल्यू किसकी आई, साइन 75 की। साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/2√2। तो दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ से हमारे पास, एक साइन 15 डिग्री की और एक साइन 75 डिग्री की। ये √3 - 1/2√2 और ये √3 + 1/2√2। वैसे भी हम वैल्यू नोटिस करते हैं साइन की, तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके और धीरे धीरे बढ़ती है और लास्ट 1 पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो 0 से 1 तक वैल्यूज़ चलती हैं, 0 से 90 डिग्री के एंगल में। तो इसी तरह ये भी, ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है। तो ये हमको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने इसको फाइंड करने के लिए, साइन a + b और साइन a - b। अब ये वैल्यूज़ तो आ गई, दो वैल्यू आ गई हमारे पास साइन की, 15 डिग्री में भी और 75 डिग्री में भी। इसी के साथ हम दो वैल्यू और लिख सकते हैं। किस किस की, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक 15 डिग्री। हालांकि हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए कि अगर ये भी कभी पूछा जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हमको निकालना क्या है, साइन 15 डिग्री ही फाइंड करना है और उसके बाद में हम कोसेक 15 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो साइन 15 की वैल्यू आ गई और हम जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि 1/, में करके लिख सकते हैं इनको। तो इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 15 डिग्री और वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे
2√2/√3 - 1। तो इस तरह से एक वैल्यू हमने सॉल्व की, एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई इसके साथ ही। ऐसे ही इसके साथ लिख सकते हैं, देखो इसके साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक 75 डिग्री, जैसे उसको लिखा कि 1/75 होगा ये साइन का, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2√2/√3 + 1। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, इसमें से हमने 6 के 4 वैल्यूज़, ये 15 डिग्री 75 डिग्री और इसकी भी 15 डिग्री और 75 डिग्री, 4 वैल्यू, 2 हमने फाइंड की हैं, 2 उसके साथ मिल गई हमको। हालांकि ये भी हमने कितना सा सॉल्व किया है, इसी को किया सॉल्व, तो फॉर्मूला वापस से वही अप्लाई हुआ, ये सिर्फ क्या चेंज हुआ, साइन का। तो इस तरह से वैल्यू आ गई किसकी, साइन 15 और साइन 75। इसी तरह हम निकालेंगे कॉस और टेन की वैल्यूज़। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर वो फाइंड करते हैं। देखो तो नेक्स्ट जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू है कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 की वैल्यू, देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब इसको लिखना कैसे है, कॉस 45 डिग्री -30 डिग्री। ये तो हम साइन में देख चुके हैं कि इसको लिखने का तरीका तो है अब ये, लेकिन अब ये बन गया कॉस A - B। जैसे पहले वो साइन A - B बना था, ऐसे ही ये बन गया कॉस A - B। तो अब इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होगा कि जैसे साइन में जो फॉर्मूला था साइन A cos B + cos A sin B, ऐसे ही इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला है cos A + B, और उसी के साथ हम माइनस वाला भी लिख लेंगे इसका। तो यहाँ पे माइनस वाला ही यूज़ हो रहा है, तो पहले माइनस वाला ही देख लेते हैं। cos A - B, ये फॉर्मूला होता है cos A cos B और प्लस sin A sin B। वहाँ पे ये इंटरचेंज होके चलते हैं, साइन कॉस और साइन कॉस, साइन A cos B cos A sin B। यहाँ पे कॉस कॉस और साइन साइन कि साइन कॉस A cos B साइन A sin B। उस फॉर्मूले में साइन वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है। कॉस में इंटरचेंज चलता है ये कि यहाँ पे माइनस होगा तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में प्लस, और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ होगा माइनस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos A - B का, cos A cos B + sin A sin B। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हो गया cos 45 cos 30 और प्लस sin 45 sin 30। ये वैल्यूज़ रख दी हमने। वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो cos 45 1/√2 होता है और cos 30 होता है √3/2। sin 45 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा, देखो √3/2√2 और प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे, सेम नंबर है दोनों के अपॉन में, तो ये वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2। ये वैल्यू आ गई किसकी, cos 15 डिग्री की। ये वैल्यू अभी जस्ट पहले वाले जो पोर्शन हमने सॉल्व किया उसमें भी ये वैल्यू आई थी हमारे पास, वहाँ पे ये वैल्यू आई थी sin 75 की। नोटिस करके देखेंगे कि ये sin 75 पे आई थी और यहाँ पे ये किसके बराबर आ गई, cos 15 के बराबर। तो वो एक साथ लिख लेंगे हम इसको। इस तरह ही cos 75 निकाल सकते हैं। cos 75 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे cos 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ये cos A + B बन गया। जैसे ही प्लस का साइन होगा यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस का साइन होगा तो आएगा इधर प्लस। ये cos में इंटरचेंज चलता है साइन, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे
ये cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, वापस हमने फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूले की वैल्यूज़ रखेंगे वापस। ये 1/√2 है, cos 30 √3/2 है, ये वापस से 1/√2 है और ये sin 30 1/2। आंसर क्या आएगा? √3 - 1/2√2। तो ये दोनों वैल्यूज़, ये cos 15 का आंसर आया √3 + 1/2√2 और cos 75 यानी 75 डिग्री का मान आया √3 - 1/2√2। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, तो निकालना कैसा है वो ऐसे आ गया हमको कि उसमें sin a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा और इसमें cos a + b cos a - b का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमको याद रखना है। 45 और 30 के ऐड में और डिफरेंस में हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक रिज़ल्ट और मिला हमको कि cos 15 बराबर कितना है? √3 + 1/2√2। इसी से हम लिख सकते हैं sec 15 भी, जैसे sin से हमने cosec लिखा था वैसे ही हम cos से sec लिख सकते हैं। तो एक रिज़ल्ट तो ये कि sec की वैल्यू क्या आ गई? 2√2/√3 + 1। जो cos 15 की वैल्यू है, sec 15 में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? √3 - 1/2√2 और इसी से हम लिख सकते हैं sec 75 डिग्री। तो एक मान ये भी मिल जाएगा हमको, ये क्या आया? 2√2/√3 - 1। तो 4 वैल्यूज़ और आ गई, 4 हमने पहले फाइंड की और 4 ये आ गई। ठीक है, एक रिज़ल्ट और लिखेंगे हम इसी से ही, पहले इसको नोट करेंगे। लेकिन तो देखो एक रिज़ल्ट हमने फर्स्ट सबसे पहले जो वैल्यू निकाली थी वो थी sin 15 डिग्री, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास क्या? sin 15 √3 - 1/2√2। ये वैल्यू cos 75 के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे जो sin 15 की है वो किसकी है? cos 75 की। तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट और लिख सकते हैं कि sin 15 और cos 75 ये वैल्यू आपस में इक्वल होती है। जैसे जो सारणी में हमने पढ़ा है कि 30 और 60 इंटरचेंज होता है सारणी के अंदर, कि साइन में जो मान 30 का होता है वही मान cos में 60 का होता है। इसी तरह जो साइन में 60 का होता है वही मान cos में 30 का होता है। तो इसी तरह ये भी वही उन दोनों के बीच का ही एंगल हमने फाइंड किया है। 0 और 30 के बीच में आता है ये, और ये 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो ये एंगल भी क्या होता है? इंटरचेंज। कि यहाँ पे जो 15 डिग्री की वैल्यू होगी वो cos में 75 की होगी। ऐसे ही अगला जो रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं कि sin 75 की वैल्यू आई थी हमारे पास √3 + 1/2√2। ये cos में होती है 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट ये भी हमारे पास मिल गया हमको कि sin 15 और cos 75 बराबर होते हैं और sin 75 और cos 15 आपस में बराबर होते हैं। तो ये वैल्यू को नोट करेंगे और ये रिज़ल्ट भी नोट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू साइन और कॉस कंप्लीट हो गया हमारे पास 15 में भी और 75 डिग्री में भी। उसी के साथ सेक और कॉसेक भी कंप्लीट हो गया उसी के साथ में। अब जो वैल्यू बची है वो किसकी है? टेन की। तो टेन और कॉट एक साथ कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो टेन 15
लिखने का तरीका तो वही है कि 15 डिग्री को हमको लिखना है कितना, 45 माइनस 30 डिग्री। तो 3 फॉर्मूले हैं तीनों के। साइन का भी था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। ऐसे ही टेन का भी एक फॉर्मूला है। तो टेन का फॉर्मूला क्या है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी। यहाँ पे हमारा माइनस यूज़ हो रहा है पहले, तो माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे। ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। फॉर्मूले तो याद ही करने हैं सारे। अब टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री का जो ये चैप्टर है थर्ड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला पर डिपेंड है। स्टार्टिंग में हमने हालांकि एक टॉपिक पढ़ा है रेडियन और डिग्री वाला, जिसमें कोई फार्मूला नहीं था। उसके अलावा जो 3.3 और 3.4 ये कंप्लीट चैप्टर पूरा फार्मूला पर डिपेंड है। तो फार्मूलाज याद करेंगे पहले। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा टेन ए माइनस बी वाला। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। वैल्यूज़ रखेंगे, देखो पहले तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 45 माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 45 डिग्री और टेन 30 डिग्री। वैल्यूज़ रख दी। अब हम उस टेबल से मान रखेंगे इसके कि टेबल में जो वैल्यूज़ हैं इसकी, टेन 45 1 होता है, टेन 30 1 अपॉन रूट 3 होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेन 45 वापस 1 और टेन 30 वापस 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व करेंगे इनको। इसको हम एलशियम लेके सॉल्व करेंगे। इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो पहले तो इसका एलशियम रूट 3 और इसको हम लिखेंगे रूट 3 माइनस 1। ये भी 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 हो गया। तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, इसको भी एलशियम लेके सॉल्व करेंगे। देखो तो ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और ये कंप्लीट इसका एलशियम लेंगे हम। तो यहाँ पे एलशियम लेंगे, ये एलशियम वापस से रूट 3 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 लगा के कर सकते हैं। तो ये रूट 3 और प्लस 1। ये वैल्यूज़ तो सॉल्व करनी आती हैं कि यहाँ पे ये अपॉन वाले जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होके एलशियम आ गया। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रूट 3 1 से और ये 1 1 से, बीच में जो साइन है वो सेम रहेगा जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आंसर आ गए इसका। सॉल्व करेंगे इसको और तो ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये इसके डिनोमिनेटर में वापस रेशनल नंबर है। इसको हम चेंज करेंगे। देखो कैसे कि यहाँ पर भी ये नंबर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो यहाँ पे है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में और ये रह जाएगा डिवाइड में। तो ये रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ से ये कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 और आंसर आया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो एक वैल्यू तो हम यही लिख सकते हैं कि वैल्यू किसकी आ गई है, टेन 45 डिग्री की। टेन 45 बराबर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। एक और सॉल्व कर सकते हैं इसको और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेके आ सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर ये इरेशनल नंबर है। कैसे करते हैं इसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस 1 से और यहाँ भी रूट 3 माइनस 1 से। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया होल स्क्वायर। करना क्या है मेन कि यहाँ से ये अंडर रूट वाला नंबर ख़त्म करना है हमको। तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये आ गया आंसर किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह √3 है और बी की जगह 1 है, तो पहले √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया हमने इसको। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे लिख लेंगे इसको, √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 3 माइनस 2√3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर वापस से 3, ये 2 इंटू 1 इंटू √3, तो ये 2√3 और ये 1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ पे ये 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 1। ये हो गए 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे यहाँ 2 से, तो ये 2 माइनस √3। एक वैल्यू ये भी आ गई, तो मीन्स दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम किसकी, tan 15 डिग्री की, कि tan 15 डिग्री इक्वल टू एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको, ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये वैल्यू भी कहीं अगर यूज़ होगी तो इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और एक इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो लास्ट में इसकी वैल्यू आई 2 माइनस √3। ठीक है, इसी से अब हमने साइन और कॉस अब तक सॉल्व कर लिए हैं कि 15 में और 75 में, 15 डिग्री में और 75 डिग्री में वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ चेंज किसका आता है, साइन का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला चेंज होगा, देखो किसमें, 75 डिग्री में। तो ये सॉल्व हो गया tan 15 डिग्री जिसकी वैल्यू आई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और एक इसकी वैल्यू आई 2 माइनस √3। इसी तरह से जब हम 75 को सॉल्व करेंगे तो 75 को सॉल्व करने में सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। फॉर्मूले में क्या होता है, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ आएगा माइनस। तो ये सिर्फ साइन इंटरचेंज होंगे कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर वापस से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर में किस तरह से आएगा, tan 75 को हम लिख सकेंगे इस वैल्यू में, तो ये √3 प्लस 1 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे। तो इस तरह से ये इंटरचेंज हो जाएंगे साइन। और इसी तरह इसमें ये वैल्यू माइनस में आई है और 75 में ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो ये tan 75 और ये tan 15 डिग्री, ये वैल्यू आ गई tan की। अब tan के साथ हम cot लिख सकते हैं, वो तो अब हम लिखने का तरीका जानते हैं इसका। तो इस तरह से हमको वैल्यूज़ दो ही पूछी थी, एक sin 75 और एक tan 15। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का। लेकिन हमको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि तरीका एक ही है, क्योंकि हमको चेंज करके भी अगर वैल्यू पूछेगा तो हमको निकालनी आनी चाहिए कि sin 15 किस तरह से निकाला जाता है, cos 15, tan 15, या फिर उससे आगे cot 15, sec 15 और cosec 15। और इसी तरह 75 में भी ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो किस तरह से हम निकालते हैं। तो उसका सबका एक ही तरीका है, इसलिए हम इन दो से ही सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं 15 डिग्री में और
75 डिग्री में। ये सारे के सारे हमको निकालने का तरीका अब आ गया है, इससे नोट करेंगे इसको।